वेलकम बैक यू ऑल। पूर्व की गलतियों से ब्रिटिश सरकार ने जो परमानेंट सेटलमेंट को बनाया था उसमें 3 गलतियां थीं या 3 कमियां थीं। पहली कमी ये थी कि ज़मींदारों की ज़मींदारी चली गई और ज़मींदार उसके कारण जो टैक्स जो फिक्स किया गया था वो टैक्स से ज़्यादा अगर पैसे मिल जाते तो ज़मींदार उसको रख लेते थे और यह तकलीफ़ ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को तकलीफ़ दे रही थी। दूसरी कमी ये हो गई। तीसरी कमी क्या थी, जो टेनेंट जो किसान थे वो किसान न रह के टेनेंट हो गए और उनके ऊपर जो टैक्स लगाया गया था वह बहुत ही हार्श था या ज़्यादा था। तो इन गलतियों को सुधारने के लिए हॉल्ट मैकेंजी महोदय ने 1822 में माहलवारी सिस्टम को लाया। अब हम समझेंगे ये माहल क्या होता है। तो माहल का मतलब होता है एक गांव, और गांव के साथ ये मानसिकता रही है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो प्रोविंस रहा है उसमें ये मानसिकता रही है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से। तो वहाँ ये मानसिकता रही कि गांव ही हमारा अभिमान है, गांव ही हमारे लिए सब कुछ है। तो वहाँ के जो किसान थे उनके लिए माहलवारी सिस्टम को उन्होंने लाया। अब माहल का क्या स्थिति है उसमें, जैसा कि पहले हमने पढ़ा परमानेंट सेटलमेंट में कि जो भूमि थी उसके बारे में जानकारी नहीं ली गई, लेकिन यहाँ जो ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि हम एक नए सिस्टम को लाएंगे, उसको माहलवारी सिस्टम कहा। माहल का मतलब होता है गांव, और गांव के साथ मानसिकता थी कि मेरा गांव मेरा अभिमान। तो ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि हम टैक्स को लेंगे। तो टैक्स को लेने के लिए उन्होंने जो पहले ज़मींदार लेते थे, ज़मींदारों से टैक्स लेने का अधिकार उन्होंने छीन लिया। तो आखिर क्या होने लगा, तो इस व्यवस्था में, माहलवारी व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले 1882 में अंडर द लीडरशिप ऑफ हॉल्ट मैकेंजी के नेतृत्व में कलेक्टर्स को अपॉइंट किया गया, और कलेक्टर्स और उनके संबंधित अधिकारी गांव में जा कर के गांव की जो भूमि थी उसका उन्होंने मेजरमेंट किया, कैलकुलेशन किया, और हर व्यक्ति विशेष की जो रीति रिवाज थे, कस्टम थे, उसको जानने का प्रयास किया। उसको जानने के बाद एक निर्णय लिया उन्होंने कि एक हम टैक्स आपको देना है, लेकिन टैक्स के साथ, जैसा कि पहले उन्होंने गलती करी थी कि फिक्स टैक्स नहीं रखा, उस टैक्स को पीरियडिकली यानी कि समय के साथ 10 साल 20 साल के बाद उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकेंगे। और जो टैक्स था वो टैक्स लेने का अधिकार जो गांव के मुखिया होंगे उनको टैक्स लेने का अधिकार, कलेक्ट करने का अधिकार दे दिया गया, जबकि ये पहले नहीं था। जबकि टैक्स लेने का जो कलेक्शन का काम था वो ज़मींदार लोग करते थे। अब ज़मींदार लोगों की स्थिति यहाँ से और ख़राब होने शुरू हो गई, और जो कलेक्टर वगैरह अपॉइंट किए गए थे उनको डायरेक्टली टैक्स लेना नहीं होता था, बल्कि जो गांव के मुखिया होते थे, माहल होते थे, वही जो है टैक्स इकट्ठा करते थे। हर किसान महीने के एक निर्धारित समय पे या 6 माह में एक बार या साल में एक बार निर्धारित टैक्स जो है ब्रिटिश सरकार के लोग जाते थे और उस टैक्स को उनको दे दिया जाता था। इस प्रावधान में, इस व्यवस्था में ये लाने का प्रयास किया गया माहलवारी सिस्टम से। तो इस आखिर क्या वजह थी इस माहलवारी सिस्टम को लाने की? जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि एक बार गलती अगर कोई कर देता है, तो ब्रिटिश सरकार ने गलतियां की, तो उस गलती को सुधारने के लिए ये सब चीज़ें की गई। और आपने कहावत सुनी होगी कि दूध से जला हुआ व्यक्ति भी छाछ को फूंक के पीता है। तो ब्रिटिश सरकार ने अपने की गई गलतियों से या सुधार लेते हुए या सबक लेते हुए माहलवारी सिस्टम को लाया। और माहलवारी सिस्टम में मुख्य जो काम थे वो ये था कि जो टैक्स होगा वह पीरियडिक होगा, और जो भूमि की जांच होगी उसमें उसकी फर्टिलिटी कितनी है, क्या है, किस व्यक्ति के पास कितनी भूमि है, उसके आधार पर, या किस गांव में कितनी भूमि है उसके आधार पर टैक्स लेने का प्रावधान होगा, और उसी के आधार पर टैक्स देना होगा, न किसी को ज़्यादा न किसी को कम देना होगा। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि माहलवारी व्यवस्था लाने के बाद
भारत में एक नई तरह के टैक्स कलेक्शन का काम शुरू हुआ और नए एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का जन्म हुआ जिसको हम कलेक्टर कहते हैं। आइए हम नए है महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम 1820s में आया, रैयतवाड़ी सिस्टम 1820s में आया और इसमें यह प्रावधान किया गया। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये रैयतवाड़ी सिस्टम कब आया, क्यों आया। अब नॉर्थ इंडिया में दो व्यवस्थाएं की गई, पहला तो परमानेंट सेटलमेंट था, दूसरा महलवारी सिस्टम था। और इन दोनों सिस्टमों में सब चीज़ें अच्छी थी, कमियां भी थी, लेकिन जब मैसूर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता और उसको जीतने के बाद वहाँ के उनको दीवानी मिल गई, यानी टैक्स इकट्ठा करने का अधिकार मिल गया। तो जैसा कि नॉर्थ इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने यह पाया कि यहाँ जमींदार थे और जमींदार ही जो है एक मीडिएटर का काम करते थे और टैक्स कलेक्शन का काम करते थे। बट जब वो साउथ इंडिया में पहुँचे तो साउथ इंडिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे कि कोई इंटरेक्शन हो सके और टैक्स कलेक्शन का काम किया जा सके। अब जो वर्ड है आपके लिए ये महलवारी व्यवस्था या रैयतवाड़ी व्यवस्था, उसमें क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत ये रैयत का मतलब क्या होता है, कल्टीवेटर्स होते हैं और यानी किसान होते हैं। तो कल्टीवेटर्स, इन्होंने एक ऐसा प्रावधान लाया कि कल्टीवेटर्स से ही डायरेक्ट हम रिलेशन बनाएंगे, कांटेक्ट करेंगे और उन्हीं से हम टैक्स की बात करेंगे। तो अचानक ये सब नहीं हुआ, इसमें समय लगा। और अलेक्जेंडर रेड महोदय ने शुरुआती समय में छोटे स्तर पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लाया, लेकिन बाद में थॉमस मुनरो इस रैयतवाड़ी व्यवस्था को थॉमस मुनरो या मुनरो सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बड़े स्केल पर, बड़े स्तर पर पूरे साउथ इंडिया में रैयतवाड़ी सिस्टम को लाने का श्रेय थॉमस मुनरो को ही जाता है। तो इस व्यवस्था में क्या क्या किया गया, आइए समझें और जानें। तो इसमें ये कहा गया कि जो टैक्स होगा, टैक्स को डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के संबंधित अधिकारी हर किसान से लेंगे। तो लेने के पहले कुछ काम किया गया। काम ये किया गया कि एक एक किसान के जो भूमि है उसको मेज़रमेंट किया गया, उसको स्केलिंग की गई और जानने का प्रयास किया गया किस किसान के पास कितनी भूमि है, वह उपजाऊ है, अनुपजाऊ है, क्या है, कैसे, सारे आंकड़े लिए गए। अगर ठीक है तो अगर भूमि उपजाऊ है तो उसके हिसाब से उस व्यक्ति को टैक्स देना होगा, अनुपजाऊ है तो उसके हिसाब से टैक्स देना होगा। सारी चीज़ें मेज़रमेंट की गई और यह अच्छा था किसके लिए, ब्रिटिश सरकार के लिए, ताकि उनको पता चल रहा था कि एक किसान के पास कितनी भूमि है या वो भूमिहीन है या नहीं है। ये सारी जानकारियाँ हो रही थी। जैसा कि पहले महलवारी व्यवस्था में गलतियाँ उन्होंने की कि हर किसान के पास वो नहीं पहुँचे और केवल गांव का सर्वे किया और उसमें से मेजरमेंट किया, एनालिसिस किया और वो टैक्स को निर्धारित करके चले गए, हालांकि वो पीरियोडिक था। उस गलती को सुधारते हुए रैयतवाड़ी सिस्टम ने, ब्रिटिश सरकार के जो अधिकारीगण थे, लोग थे, उन्होंने एक एक किसान के पास गए, उनके इस खेत को मेजर किया, एनालिसिस किया कि भूमि अच्छी है, नहीं है, बंजर है, क्या है, सब आंकड़े लेने के बाद इन्होंने निर्णय लिया। और जो पहले गांव के मुखिया यानी विलेज हेडमैन थे, वो टैक्स इकट्ठा करने का काम करते थे। रैयतवाड़ी सिस्टम में ये व्यवस्था नहीं की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था में हर किसान को अपने टैक्स को डायरेक्ट ब्रिटिश अधिकारी के हाथ में देना पड़ता था, क्योंकि महलवारी व्यवस्था में भी जो विलेज हेडमैन होते थे, उन्होंने भी कुछ अवांछनीय काम किए, मतलब टैक्स को ज़्यादा मांगा या टैक्स कम दिया या आगे पीछे दिया या नहीं दिया ब्रिटिश सरकार को, तो उसकी वह गलती दोबारा ना हो, इसलिए रैयतवाड़ी सिस्टम में डायरेक्ट हर किसान को ब्रिटिश सरकार के अधीनस्थ अधिकारियों को टैक्स देना होता था। और यह जो टैक्स था
वह सेटलमेंट पर नहीं था कि एक निर्धारित टैक्स है। यह टैक्स जो है साल में हर 20 वर्ष के बाद यह टैक्स रिवाइज़ किया जाएगा, कम या ज़्यादा जैसा ज़रूरत होगी। और जो लैंड लिमिट होगी वह किसानों की निर्धारित होगी, उसको हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और कहीं न कहीं हम कहें कि जो किसान थे वह केवल टेनेंट ही रह गए, यानी उनके पास जो भूमि थी वो मात्र किराए थी, उनकी अपनी नहीं थी। तो कुल मिलाकर इस व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार ने आश्वासन दिया कि जो आपकी भूमि है या जो आपकी स्थिति है उसको बनाए रखने का, उसको संभालने की जिम्मेदारी हमारी होगी और वास्तविक स्थिति किसानों की एक टेनेंट जैसी होगी और सारी शक्तियाँ हमारे पास होगी। हम आपसे खेती करवाएंगे और आपका ध्यान रखेंगे कोई ब्रिटिश अधिकारी या गांव का मुखिया या कोई व्यक्ति आपको नुकसान न पहुंचाए। यह प्रयास किया गया।